मॉर्निंग दोस्तों, अब पोर्टर चालू किया है। 9:30 बज गए सुबह के। कल दोस्तों इंजेवाड़ी में था दोस्तों, कट गया वीडियो। तो पोर्टर स्टार्ट करते ही ट्रिप पड़ गई। पोर्टर चालू करते ही ट्रिप पड़ गई 530 रुपये की। मटेरियल लोडिंग हो रहा है, पीछे देख सकते हैं आप पेंट के डब्बे में। कल इंजेवाड़ी में था मैं, तो इंजेवाड़ी से एमटी आना पड़ा क्योंकि ट्रिप ही नहीं पड़ रही थी। वो क्यों नहीं दिया ट्रिप, मैं बोलता हूँ। एक प्राइवेट ट्रिप जो मारा था ना मैंने, उसके रीज़न से, तो उसको पता चलता है यहाँ से बंदा वहाँ गया है ऑफ़ करके। तो हम पोर्टर ऑफ़ करते हैं तो इसका मतलब समझ जाने का 2-3 घंटे आपको ट्रिप नहीं देगा वो, और रिटर्न ट्रिप भी नहीं देगा वो। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है। जाने दो, कल संडे था, 2000 तो मारे अपन ने। अभी देखते हैं आज कितना। आज तो 3000 का टारगेट रखते हैं दोस्तों। पहला ट्रिप टाइम बताता हूँ, 11:15 बजे ख़त्म हुआ ट्रिप। बाहर निकलते नहीं निकलते 10 मिनट गया। तो देखते हैं सेकेंड ट्रिप देगा तुरंत मेरे को। फटाफट करते आज ट्रिप। मुझे लगा ये हफ्ता अभी प्राइम बनता है कि नहीं, बन गया। फिर भी अच्छा होगा कल काम किया। अगर कल काम नहीं करता था, आज प्राइम मेंबर नहीं होता, पहला ट्रिप तक नहीं मिलती, बहुत धीरे धीरे ट्रिप मिलती अगर प्राइम मेंबर नहीं रहा तो सेकेंड ट्रिप आ गई है 368 रुपीज़ की। ये यहीं पे अपने विमान नगर में ही है, टिंगरे नगर में आया हूँ पिकअप के लिए। कस्टमर का थोड़ा लोकेशन का गड़बड़ चल रहा है, वो आके रुक बोली मेरे को यहाँ पे, तो आके रुका हूँ। हाँ देखते हैं, मैं बोला बड़ा ट्रिप मिलेगा, चलो ठीक है। 1-2 छोटे ट्रिप के लिए अच्छा है। इसके बाद डायरेक्ट 900-1000 का ही देखते, बड़े ट्रिप। दोस्तों 2 ट्रिप हो गई अपनी, और वही कस्टमर ने तीसरा ट्रिप दिया था मेरे को। जो दूसरा कस्टमर है, उसने उसका कुछ मटेरियल उसमें ऐड होके खराड़ी लेके आना था। तो मैंने क्या किया, पोर्टर को ऐसे ही वो ट्रिप को क्लोज किया, पोर्टर को ऑन रख के भगाते आया 8 किलोमीटर। ये दूसरा ट्रिप पड़ना नहीं, पोर्टर ऑफ करेगा तो ट्रिप मिलेगा नहीं, इसलिए ऑन करके ही आया। कोई ट्रिप पड़ा नहीं, अच्छा हो गया। आके डिलीवर कर दिया, उसके 400 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए अपने को। चलो वेट करते हैं तीसरे पोर्टर का तीसरे ट्रिप के लिए। एक ट्रिप तो उधर का टिंगरे नगर का बजा, जो मैं उठाया नहीं, ठीक है। अभी एक दूसरा ट्रिप जो आया वो कोई और उठा लिया, अच्छा था वो, कौंडवा बुद्रुक का। ये अभी खड़की का ट्रिप मिला मेरे को। मटेरियल भर दिया है बाटा शोरूम से। बाटा की खड़की के बाटा पे जा रहे हैं। 514 रुपये का ट्रिप है। चलो निकलते। दोस्तों जो बंदे को नौकरी नहीं करना है, अपना कुछ बिजनेस करना है, तो भाई इससे आसान कोई बिजनेस नहीं है। ज़्यादा बड़ा बिजनेस भी सोचो मत, शुरुआत में चालू करो कुछ ना कुछ। घर में खाली बैठने से अच्छा डिलीवरी का काम करो। अब देखो मैं कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। घर में बैठा तो पैसा नहीं आएगा। हाँ जॉब में है भाई, तुमको डेली जाना है ऑफिस। अपना ऐसा नहीं है, सुबह आराम से उठो, नहा धो के 10 बजे भी चालू किए पोर्टर को 8 घंटा दिखाना है ऑनलाइन डेली। तो अपन उससे ज़्यादा ही करते हैं। तो उस 8 घंटे में कितना कमा सकते, क्या कमा सकते, मैं तो आप लोगों को डेली अपडेट करता हूँ हर एक ट्रिप में। ट्रिप बता नहीं पाता हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा इश्यू हो जाएगा पोर्टर की तरफ से। तो क्या है, कस्टमर बेस रहता है, वो सारा शेयर नहीं कर सकता मैं। बस बताता हूँ मैं, ये लोकेशन से वो लोकेशन की ट्रिप होती है। आप अंदाज लगा दो कितना पैसा दिखा रहा है। अभी खड़की में बैठा हूँ, अभी यहाँ से क्या ट्रिप पड़ेगा पता नहीं मेरे को। तो जो भी पड़ा करना है अपने को। 1200 का धंधा तो हो चुका है अपना। इतने 2 बज गए, खाने का टाइम 3 बज गए, सॉरी 3 बज गए। तो और आधा दिन है अपने पास। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पोर्टर पे किया, नहीं 1200 + 400 1600 रुपये हो गए दोस्तों। 400 रुपये तो मैं भूल ही जाता हूँ, 1600 रुपये हो गए। वेट कर रहा हूँ चौथे ट्रिप की। देखते हैं, खाली बैठना नहीं, अपने को करना है कुछ ना कुछ।
मैं तो ये सोचता हूँ सुबह 10 बजे शुरू करते हैं ना पोर्टर, 10 के पहले कुछ ना कुछ सेट करना है गाड़ी के तो भी कि भाई 3-4 घंटे वो कुछ ना कुछ करेंगे। दिमाग में आइडिया ला रहा हूँ, तो आप लोगों के पास कुछ आइडिया है तो बताओ। दूध का सप्लाई है मेरे दिमाग में, सब सुबह का ही काम होता है दूध का सप्लाई, दिन भर नहीं करने का, सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे क्लोज कर देने का अपना काम। भले 1000 रुपये आ जाए वहाँ से, बहुत बड़ी बात है, बाद में अपना पोर्टर पे करते रहो। आइडिया बहुत है दोस्तों, लेकिन करने का ताकत होना चाहिए अपने में, मेहनत भागने का ताकत होना चाहिए। बैठ के कोई पैसा देता नहीं है, भागने का, बस भागने का। बैठ के सिर्फ वो कंपनी वाले दे सकते तुमको बिठा के पैसे, उनका काम बैठ के करो, करते रहो, पैसा देते रहेगा सैलरी आपको, उससे ज़्यादा नहीं देगा जितना दिखाया उसको। चलो वेट करते हैं। तो पोर्टर पे फ्रॉड कॉल्स आते हैं ऐसे, अपने एक दोस्त ने बताया, तो आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ। कुछ कुछ ट्रिप में अपने भाइयों लोगों को ट्रिप आती है, तो उस ट्रिप में कस्टमर बोलता है लोकेशन पे आ जाओ, लोकेशन पे आने के बाद बोलता है कि मेरा बंदा आ रहा मटेरियल लेके, वेट करो। फिर वो पूछता है कि आपका अपना ट्रिप का चार्ज कितना है। ये तो अपन ने फेसबुक पे देखे दोस्तों, इसलिए मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसमें से थोड़ा पैसा भेजेगा, आपको बताएगा, मैसेज भेजेगा, पैसा तो आएगा नहीं। बाद में गलती से बड़ा अमाउंट डाल दिया, वो बताएगा अरे गलती से बड़ा अमाउंट गया, आप रिटर्न करो बाकी का पैसा। ऐसा फेसबुक पे देखे, ऐसा सेम सिचुएशन अभी पोर्टर पे भी कर रहे लोग। तो ऐसे फ्रॉड कॉल से बचो। ऐसा कुछ है तो पोर्टर को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसे नंबर से, कस्टमर के नंबर से, तो कस्टमर पोर्टर उसको सस्पेंड कर देगा तुरंत। पोर्टर पे सस्पेंड होने जैसा काम करो मत। प्राइवेट मतलब पोर्टर से कैंसिल ट्रिप, कस्टमर बोलेगा भाई आजा, कैंसिल हो गई गलती से, तो आजा मेरा कर, तो फिर वो आ जाके फंस जाएगा, तू 2 दिन के लिए सस्पेंड हो जाएगा। उससे गलती मत करो। एक बार पोर्टर पे कैंसिल हो गई ट्रिप पे जाओ भी मत, भले वो 1000 रुपये दे आपको, जाने का नहीं बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें अभी ये सब दिमाग लगा के करो, पोर्टर पे गलतियां मत करो। और मैं भी काफ़ी गलतियों से सुधर गया हूँ पोर्टर पे। तो पोर्टर पे काम करना है तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, टाइम पास नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है। और पोर्टर से बहुत बार रिक्वेस्ट किया मैं कि रेट बढ़ाओ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। कम पैसा जुटाते हमारा डीजल, आपका कमीशन सब जाते जाते बहुत कम पैसा आता है। बाद में मालूम पड़ता है यार अपना डीजल भी कम हुआ है। तो पोर्टर समझना चाहिए, पर पोर्टर कस्टमर के पास पैसा है, कस्टमर देगा। जहाँ पे 500 की ट्रिप है वो 700 रुपये भी देने के लिए रेडी है, लेकिन आप रेट बढ़ा नहीं रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मेरे को ये सिस्टम नहीं समझा पोर्टर का। क्या रिपोर्टर आप सोच रहे हो कि आप बढ़ाने से कोई कम में कोई एप्लीकेशन आएगा क्या? जब आप ज़्यादा दोगे तो हम क्यों दूसरे एप्लीकेशन पे काम करेंगे? कम वाले के पास तो जाएगी ही नहीं। तो आपने ऐसा सिस्टम बनाया, आपने इतना कम रखा है कि दूसरा वाला उस कम रेट में आएगा तो जाएगा नहीं कोई। ऐसा मत करो ना, ड्राइवर लोगों का नुकसान होता है, आप समझो। अभी दोस्तों पोर्टर ने अभी नया ये ला रहा है, मतलब अभी जो भी ट्रिप आएगा आपको उठाने के लिए उसमें पिकअप का किलोमीटर दिखाएगा आपको, उस हिसाब से आप पोर्टर पे रिसीव करना ट्रिप पढ़ के। और पोर्टर के जो भी अभी वो लोकेशंस आता है ना लिख के एड्रेस, अगर मैं महाराष्ट्र में तो मराठी में आएगा, तो मराठी आना जरूरी है भाई दोस्तों को। महाराष्ट्र में काम करना है तो मराठी यायलाच पाहिजे, वाचायला लिहायला यायलाच पाहिजे, नाहीतर लय कष्ट होणार पोर्टरवर काम करायला। तो मराठी आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, पढ़ना लिखना आना चाहिए। आप जो भी गांव में हो, तो जो भी सिटी है वहाँ की भाषा आना चाहिए। महाराष्ट्र में तो आपको मराठी आना चाहिए। फिर तुम कर्नाटक तमिलनाडु गए तो उधर तमिल, बाहर का आदमी काम नहीं कर सकता क्योंकि लिखी पढ़ी आती नहीं है उन लोगों को, है ना। तो अपन लोकल है आके तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन को सब आता पढ़ना लिखना, तो टेंशन नहीं है। पहले इंग्लिश में लिख के आता था एड्रेस सारा, अभी वो कुछ दिनों से मराठी में आना लग गया है,
ठीक है, शायद वो ऊपर से उनको पोर्टर वाले को आया रहेगा कि भाई आपने महाराष्ट्र में काम कराना है तो मराठी आना ज़रूरी है। और जो भी अभी रिक्शा ड्राइवर्स है उन लोगों को भी ये आया है, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है मराठी तो ही आप रिक्शा चलागे, नहीं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो करो, अपने अपने लोकेशन में, सिटी में आपको ये सब लिखना पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी अपने को कुछ दुश्मनी नहीं है, ना किसी के अगेंस्ट बोलना है ना। दूसरे स्टेट ये वो अपने को नहीं लेना देना है। तो अभी महाराष्ट्र से तो महाराष्ट्र मराठी बोलना है। मैं सारे कस्टमर से मराठी ही बोलता हूँ यहाँ पे। ये ब्लॉग हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ कि मेरे सारे इंडिया में जितने भी भाई है सबको समझना चाहिए। हिंदी हर एक इंसान को समझता है, जो कन्नड़ा बात करता है, तमिल बात करता है, मराठी बात करता है, तो उनको हिंदी समझता है। ऐसा नहीं कि हिंदी समझता नहीं है। सुन, तो देखते हैं, ये सब चीज़ें हैं तो अपने को फॉलो करना है। और पोर्टर पे अच्छा काम करो भाई। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है पोर्टर, हर एक चीज़ देख रहा है। तो पोर्टर जिस दिन कस्टमर से ज़्यादा अपने ड्राइवर के बारे में सोचने लगा ना भाई, तो पोर्टर पे सेट हो जाएगा अपना बिजनेस। सच बोलता हूँ, पोर्टर पे बहुत काम करेंगे हम। पोर्टर अभी नाइट शिफ्ट भी चालू किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नाइट में करना ठीक है, क्योंकि बहुत फ्रॉड होएगा, बहुत लूट मारे हो जाएगी, रिस्क है। तो मैं मना कर दिया भाई पोर्टर को, मैं नाइट में नहीं करता हो करके। नाइट की चार्जेस ज़्यादा है बोलते। अरे नाइट की चार्जेस क्या ज़्यादा है, तो दिन के चार्जेस देना। नाइट में कौन काम ही नहीं करने वाला तेरा। दिन में करो, दिन में दो अच्छा रेट। जहाँ पे 500 आप 700 दो, तो आपका कमीशन विमीशन काट के एटलीस्ट 600 रुपये तो आए बंदे के खिस्से में। देखो, सोचो पोर्टर, बाकी कुछ नहीं है। तो रिक्वेस्ट है अपना, आप लोगों को मेल किया, सब किया है, देखो इसमें और करो भाई। पोर्टर पे काम करो, दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। करो, जब तक है, पैसा आ रहा है, मेहनत करो। साइड बाय साइड कुछ बिजनेस सोचिए तो मुझे भी बताओ, आइडिया है तो कुछ भी है बताओ, मैं भी देख सकता हूँ उसमें। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सही है। अभी वेट करते हैं चौथे ट्रिप का। चेंज कर दिए, वाकड़ेवाड़ी आ गया खड़की से। तो खड़की में क्या ट्रिप ही नहीं बज रही, कुछ नहीं बज रही। वाकड़ेवाड़ी आके रुका हूँ, यहाँ पे बस स्टैंड भी है। देखते हैं यहाँ से ट्रिप मिलना तो पॉसिबल होना चाहिए। यहाँ तो शिवाजी नगर वगैरह सब नज़दीक है, यहाँ से कुछ ना कुछ तो ट्रिप पड़ेगा। दोस्तों, पोर्टर ने 2 घंटे बिठा के रखा दोस्तों। ये तीसरी ट्रिप में बैठा हूँ। क्यों बिठा के रखा इतनी देर, क्या मालूम। खड़की में बैठा हूँ, खड़की बाजार के पास। खड़की में ट्रिप होती है नहीं होती है क्या मालूम। यहाँ से निकल के कहीं और चले जाऊँ। होना चाहिए ट्रिप, क्यों नहीं आ रहा है क्या पता। वेट करते हैं, सब्र का फल, ठीक है। अभी 3 घंटे होने को आए हैं, पोर्टर ने बिठा के रखा है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, पोर्टर बंद कर देता हूँ और जाता घर पे आराम करता हूँ। मुझे भी ऐसा पसंद नहीं है, 2-2, 3-3 घंटे बिठा के रखेगा तो मेरे को पसंद नहीं है। मैं अपना घर चले जाता हूँ, है ना। हो गया 1600 रुपये कमाए आपको ने आज। शायद आज ट्रिप कम है कि क्या है पता नहीं है, देखते हैं कल। 20 हो गए हैं, ठीक है। घर जाने का फैसला किया था मैं 5 बजे। जाते जाते एक छोटा ट्रिप पड़ गया, 210 क्या 200 चेंज कुछ था। मैंने गाय गड़बड़ में उठा दिया और सिटी में का ट्रिप अपने। तो 3 किलोमीटर दूर था मेरे यहाँ से पिकअप। तो कस्टमर को कॉल करके गया मैं वहाँ पे। कस्टमर लोकेशन पे जाने के बाद कस्टमर बोलता भाई तू किधर है। मैं बोलता आपने जो लोकेशन दिया उधर है। वो बोल रहा ताड़ी वाला पुल पूछो किसको भी। तो ताड़ी वाला पुल पीछे है। तो बोलता ताड़ी वाला पुल के पास ही आओ। तो मैं ताड़ी वाला पुल पीछे है सर, आपने जो लोकेशन दिया है। फिर बोला यश मेडिकल के पास आओ। तो यश मेडिकल पीछे रहा। तो उस पीछे गया मैं उल्टा घुमा के उसका सुन के। बाद में बोलता है अरे तू उधर क्यों गया, इस तरफ आ। वापस जिधर से निकला उधर ही वापस बुला रहा था। ऐसा झापा उसको मैं बोला दुकान के अंदर बैठ के तुम 200 रुपये की ट्रिप मार रहे, उसमें तुम इधर आ उधर आ कर रहे। हाँ,
एक तो तुमको बताया भी मैं इधर रुका हूँ, थोड़ा दुकान के बाहर आके देखने का कि नहीं गली में कि गाड़ी आई कि नहीं आई। साला टाइम पास किया, फिर गाड़ी लगा बोला मेरे को, गाड़ी लगाया। बाद में बोलता गाड़ी उल्टा करके इधर लगा, उल्टा करके वापस उधर लगाया। बाद में बोलता भाई तूने गलत लगाया, थोड़ा सीधा लगा, हमको मटेरियल भरने आसान होता। मैं बोला सर कैंसिल करो ट्रिप, मैं तुम्हारा ट्रिप नहीं करूँगा। सीधा गाड़ी स्टार्ट किया, बंद किया, गाड़ी निकल गया वहाँ से। ठीक है, अभी पता नहीं उसने रीज़न क्या दिया। वहाँ से जैसे ही निकला कि दूसरा और एक ट्रिप पड़ा मेरे को, उसने कैंसिल कर दिया वो ट्रिप। ठीक है बोला कैंसिल तो कैंसिल, लेकिन रीज़न क्या दिया मुझे पता नहीं, उसने क्या रीज़न दिया। क्योंकि तुरंत और एक ट्रिप आया जो मैंने रिसीव कर लिया, वो अगला ट्रिप भी मैं रिसीव नहीं करना चाहता था। ठीक है, धानोरी लोकेशन का, लेकिन क्या है वो कोई उठा ही नहीं रहा है। आखिरी मोमेंट पे मेरे को ही उठाना पड़ा। तो आया अभी धानोरी पास 576 रुपीज़ का है ट्रिप, लेकिन बहुत भंगार रास्ता, एकदम घटिया रास्ता था। क्या बोलूँ कैसे ट्रैवल करते लोग ये धानोरी से, बहुत ही कचरा। अभी फिर इतना दूर भेज दिया अभी पोर्टर ने। साला अभी यहाँ से ट्रिप मिलता कि नहीं पता नहीं। रोज़ रोज़ 20-20 किलोमीटर ऐसे ही खाली जाना मतलब लॉस है अपने लिए। देखते हैं अभी यहाँ से देता है कि नहीं घर की तरफ ट्रिप, नहीं तो ऑफ करके निकल लेते घर। तो ख़त्म हो गया दोस्तों, अंधेरा पड़ गया सब, आप देख सकते हो बाहर। अभी बस हो गया। अभी धानोरी से मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई ट्रिप पड़ेगी, तो यहाँ से धीरे धीरे निकल लेते। अभी फालतू ट्रिप नहीं उठाएंगा भाई, ये फालतू ट्रिप ही था, मेरे को नहीं करना था तो कर दिया। अभी अफसोस होता है करने के बाद। घर ही जा रहा था मैं, वो 200 रुपये के ट्रिप के चक्कर में दिमाग खराब कर दिया कस्टमर ने। अच्छा झापा उसको मैं, ऐसे 200 रुपये के लिए इतना परेशान नहीं करने का पोर्टर वाले को। चलो ठीक है, निकलते।